अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले बॉलम जो कि बॉलम नंबर 19 है उसके पहले ट्रेलर के बारे में। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड के आखिर में देखा था कि गद्दार शहनशाह और दमीरहान ने अपने सिपाहियों के जरिए उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और बाकी सब सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लिया था। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर शहनशाह और दमीरहान को उरहान साहब की इस चाल का कैसे पता चला और इसके अलावा उरहान साहब वहां से कैसे निकलेंगे, क्या कोई मदद को आएगा, कराजा हिसार किला कैसे फतह होगा, शहजादी अस्पोर्चा को कैसे तख्त से उतार फेंका जाएगा और उसे कैद कर लिया जाएगा, क्या फलादियोस को अपने वालिदैन के रिश्तेदार मिल जाएंगे और फलादियोस से लड़ते हुए क्या यगीत मारा जाएगा, डेफने को कैसे पकड़ा जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात हम इसी वीडियो में देंगे और ट्रेलर का मुकम्मल तज्जिया पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इस ट्रेलर के आगाज में हम देखते हैं कि शहनशाह के सिपाही जंगल में फैल चुके होते हैं और उरहान साहब के पीछे लगे हुए होते हैं। उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा भी आगे आगे भाग रहे होते हैं, जबकि इसी सीन में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही भी उरहान साहब के सामने आ जाते हैं। और फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और उनके सिपाही ऊपर पहाड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं, जबकि नीचे मौजूद गद्दार शहनशाह पुकारते हुए कहता है, अब हथियार डाल दो उरहान और बोरसा मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श कर तुम्हें जलावतन कर दूंगा। नाजरीन, फिर इसके बाद मंजरनामा तब्दील होता है। कराजा हिसार में हम मुस्तफा को देखते हैं जिसने बाज़ंतीनी लिबास ज़ेबतन किया होता है और वो महमद के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चूंकि औची महमद अपने सिपाहियों के हमरा किले से निकल गए थे और किला बगैर रहनुमा और बहुत ही कम सिपाहियों के बगैर रह गया था और शहनशाह दमीरहान अपने सिपाहियों के हमरा जब उरहान साहब के पीछे लगे हुए होंगे, तो इस दौरान मुस्तफा बाज़ंतीनियों के लिबास में ज़ेबतन कुछ सिपाहियों को लेकर किले के अंदर दाखिल होगा और वहां हल्ला बोल देगा और इस तरह वो कराजा हिसार फतह कर लेंगे। और हम एक मंजर में कराजा हिसार से गरमियान के परचम उतरते हुए देखते हैं। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि दमीरहान जमीन पर पड़ा हुआ होता है और शहनशाह से कहता है, ये मामला खून से ही हल होगा। और फिर इसके बाद उरहान साहब कहते हुए नजर आते हैं कि तुर्क कभी हथियार नहीं डालता, या शहादत या फतह, जबकि शहनशाह, दमीरहान और महमद अपने घोड़ों पर सवार वहां मौजूद होते हैं। और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब बिजली की तरह अपनी तलवार चला रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक को सिपाही जो कि बाज़ंतीनी सिपाही होता है मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और ये वही बाज़ंतीनी फौज होती है जो एंद्रियोनिकोस की फौज गैमलक जा रही होती है, क्योंकि अगले ही सीन में हम शहजादी अस्पोर्चा को भी देखते हैं जो उरहान साहब से कह रही होती है कि 3 दिन बाद शहजादे एंद्रियोनिकोस की फौज गैमलक पहुंच जाएगी। उरहान साहब कहते, तुम अकेले नहीं हो शहजादी। और नाजरीन, ये जगह कराजा हिसार किला होता है, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाली एपिसोड में कराजा हिसार किला फतह हो जाएगा और उरहान साहब शहनशाह और दमीरहान से बचने के बाद दोबारा इसी किले में पनाह लेंगे। नाजरीन, फिर इसके बाद हम फलादियोस को देखते हैं जो कि अपने आबाई वतन, अपने आबाई घर कबचाक पहुंच चुका होता है और अपने घर के पास बैठा हुआ होता है और उसकी आवाज गूंजती है कि अब से मैं अपने वालिद एवरनियोस सरदार के रास्ते पर चलूंगा। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि मलहून खातून खुश होते हुए फलादियोस से कहती हुई नजर आती है, तो फिर हमारी सफ में खुश आमदीद, मेरी बेटी पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे हवाले है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता जाऊं कि मलहून खातून फातिमा की शादी फलादियोस से करने को नहीं कह रही, बल्कि यहाँ शायद फातिमा फलादियोस के साथ किसी सफर पर रवाना होगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि यगीत फलादियोस से लड़ रहा होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते यगीत जमीन पर जा गिरता है और फलादियोस ऊपर से पुकारता है यगीत और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। यगीत गिर जाता है लेकिन शायद मरेगा नहीं, शदीद जख्मी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ छत से गिरने से ही कोई भी बड़ा किरदार नहीं मरता। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि कमांडर आंद्रियास शहजादी अस्पोर्चा से लड़ रहा होता है और उसकी तलवार जमीन पर गिरा देता है और उसे गर्दन से पकड़कर दबोचना शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद वो तख्त पर बैठा कहता हुआ नजर आता है, तुम्हारे बाबा को खबर मिलने से पहले मैं कल तुम्हें अवाम के सामने फांसी दूंगा। और नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा ने आम लिबास पहना हुआ होता है और शायद उसे फांसी घाट की जानब ले जाया जा रहा होता है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि दफने को पकड़ लिया गया होता है और वो नीलोफर से कहती हुई नजर आती है कि तुम्हारा सुल्तान अस्पोर्चा को बचाने जा रहा है। और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब सिपाहियों से कहते हुए नजर आते हैं, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम गैमलक जा रहे हैं। नाजरीन, इस ट्रेलर से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जब शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब को अलविदा करने के बाद वापस गैमलक गई होगी, क्योंकि वहाँ पहले ही कमांडर आंद्रियास ने तख्त
तख्त पर कब्जा कर लिया है और स्पोर्चा के तमाम वफादार सिपाहियों के कमांडरों को मार दिया था, तो स्पोर्चा जैसे ही जाकर मज़ाहमत करेगी तो आंद्रियास उसे फौरन पकड़ लेगा और उसे जिंदान में कैद कर देगा। अब देखना यह होगा कि जब शहजादी स्पोर्चा को फांसी घाट पर ले जाया जा रहा था तो वहां पर आकर कौन बचाएगा? क्या उरहान साहब वक्त पर पहुंच जाएंगे या फिर कोई और आकर स्पोर्चा को बचाएगा? ये तो हम आने वाले ट्रेलर या आने वाली एपिसोड में ही देखेंगे। आप इस ट्रेलर के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज।